Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter coordination compounds and today we will discuss question number 22. So the question is discuss the nature of bonding in metal carbonyls. क्या करना है बेटा आपको metal carbonyls में डिस्कस करना है nature of bonding. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज ये गिवन है बेटा. क्या होगा यहाँ पर देखो ये है आपके पास कार्बोनिल, इसको हम थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करके देखेंगे. C ट्रिपल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनिल. और यहां पर ये जो कार्बन है बेटा ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ. कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ये. कार्बन क्या करेगा, कार्बन डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको, मेटल को. तो ये बन जाएगा आपके पास सिग्मा बॉन्ड, राइट. ये तो सब में ही होता है, सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा ही बॉन्ड बनता है लिगेंड का मेटल के साथ. यहां पर स्पेशल क्या है, यहां पर स्पेशल ये है बेटा कि ये मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है. अब वो पाई बॉन्ड कैसे बना, देखो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां गए हैं, डी ऑर्बिटल में, और जो टी ऑर्बिटल है अब वो फिल हो गया है. और जो ये कार्बन है इसके पास प्रेजेंट है बेटा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. कौन से ऑर्बिटल्स, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. और ये जो मेटल है इसके पास प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल्स, राइट. मैं इसके सिर्फ मेन पार्ट्स ड्रॉ कर रही हूं. ये आपके पास डी ऑर्बिटल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस चले जाएंगे कार्बन के पास. मतलब यहां पर क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और फॉर्म हो जाएगा पाई बॉन्ड, राइट. इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो The metal carbon bond in metal carbonyls possess both sigma and pi character. The metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into a vacant orbital of the metal. सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा ही बॉन्ड बनता है. जो लिगेंड है यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में. डन. उसके बाद क्या हुआ, देखो द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब हुआ क्या कि जो मेटल के पास ऑर्बिटल्स थे, डी ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स थे. वो इलेक्ट्रॉन्स अब ट्रांसफर हो जाएंगे कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. एंड उससे क्या हुआ, द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच स्ट्रेंथेंस द बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो CO और मेटल के बीच में बॉन्ड बना है ये बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि अब वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड. यहां पर हमने जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, जो ऊपर डायग्राम है उसमें देखो दिस इज CO. यहाँ पे जो कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसने इसको डोनेट किया है मेटल के डी ऑर्बिटल में, तो बना सिग्मा बॉन्ड. उसके बाद जो मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल से वहां से बैक बॉन्डिंग हुई और इलेक्ट्रॉन्स गए हैं कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. ठीक है, इसी को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं और इसी को बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं. क्लियर है ये वाला क्वेश्चन. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.